आपने मोटर बाइक पे कुमराट वैली को कवर किया और ऐसी बहुत सी जगहों पे गई जहां जाना बहुत मुश्किल था। सबसे पहले तो पिछले साल मैं इसी शो पर आई थी जब मैंने फर्स्ट अपना रिकॉर्ड बनाया था, सोलो फीमेल ट्रैवलर, फर्स्ट सोलो फ्रॉम लाहौर टू पंजाब पास। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिकॉर्ड बनाया है फ्रॉम उतरोर टू बदगोई टू कुमराट, विच इज द डेडलीस्ट ट्रैक ऑफ पाकिस्तान। सो वहां पर जीप्स भी जाने से थोड़ा सा होती है, जीप ट्रैक है, सो आई डिड इट ऑन माय मोटरसाइकिल। अच्छा बरीरा, मुझे बताएं कि बीइंग अ वुमेन कितना मुश्किल था आपके लिए इन चीज़ों को लेके चलना, बिकॉज अकेले जाना, कवर करना और ख़तरनाक रास्तों से गुजरना, हाउ चैलेंजिंग इट वाज। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ जो मेरे अब्बा कहते होते थे कि मर्दानगी मर्दों की खसूसियत नहीं होती, मर्दानगी इंसान की खसूसियत होती है। मर्दानगी होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, हौसला। तो वो चीज मैं अपने कभी ऊपर हावी नहीं होने दी कि मैं एक लड़की हूं तो मैं ये कैसे करूंगी। लेकिन एक प्रॉब्लम आता है एज अ फीमेल, वो है स्टेज का और लोगों से मिलने का, लोगों के इंटरेक्शन का। और बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जिसमें लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि ये अकेली लड़की मोटरसाइकिल पर आ सकती है और ये सब चैलेंजेस फेस कर सकती है। सो डेफिनेटली इट वाज वेरी डिफिकल्ट, खासतौर पर जब उतरोर जैसे इलाकों से मैं गुजरी जहां पर शायद उन्होंने कभी कोई मोटरसाइकिल पे अकेली फीमेल नहीं देखी थी। और उसके बाद फिर मैं बदगोई और कुमराट जब आई हूँ, कुमराट पुलिस ने तो मुझे ये बोल दिया था कि यू आर द फर्स्ट फीमेल, सोलो फीमेल ऑन बाइक जो हमने यहाँ कुमराट में देखी है। अच्छा 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 अच्छा, मुझे बताइएगा, दैट्स रियली चैलेंजिंग। मुझे बताएं कि किस किस तरह के मराहिल से आप गुजरी हैं, कहाँ आप ट्रैवल करती थी, फिर कहाँ आप क़याम करती थी, फिर वहाँ वापस आप कैसे मतलब कि आगे जाती थी, तो कुछ अपनी स्टोरी थोड़ी सी बताएं। हाँ, सबसे पहले तो ये कि अल्लाह अल्लाह करके मैं आगे गई हूँ क्योंकि मेरे पास 70 सीसी मोटरसाइकिल है। सॉरी, 70 सीसी मोटरसाइकिल पर ट्रैवल करना इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपने कुछ अलग करना है तो इस तरह के चैलेंजेस लेने पड़ते हैं। जब मैं कलाम से नीचे उतरी हूँ, उतरोर की तरफ आई हूँ, तो उतरोर में मैंने सोचा था मैं स्टे करूंगी। लेकिन वही बात कि एज अ फीमेल यू कांट स्टे एनीवेयर, आपको बहुत ज्यादा सेफ स्पॉट्स देखने पड़ते हैं। अभी भी मैं दीर में हूँ और मैं कल कुमराट करके आई हूँ और थल का रास्ता, कुमराट का रास्ता बहुत मुश्किल था। वहां पे सेफ एरियाज रहने के लिए मुझे बहुत कम मिले, तो फिर मैं कुमराट में डायरेक्ट जाके स्टे किया, जो कि बहुत लंबी राइड बन गई। और उसके बाद लोगों से इंटरेक्शन मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। उधर की जुबान, वो उर्दू नहीं समझते, उनकी जुबान फर्क है। और वहां पर हर कोई कह तो ये रहा था कि नहीं नहीं ये सेफ है, लेकिन वहां पर मुझे कोई औरत नजर नहीं आ रही थी कि मैं वहां रह सकूं। सो इसलिए ये वाली चीजें बहुत चैलेंजिंग होती हैं जब इंटरेक्शन आता है और जब होटल्स में स्टे करना होता है। अच्छा, आप दिन में कितना टाइम जो है वो ट्रैवलिंग में गुजारती थी, और रात को कहाँ क़याम करती थी कि रात को भी आप ट्रैवल कर रही होती थी? नहीं नहीं, मैंने लाहौर से इस्लामाबाद स्टे किया। मैं पहुंच गई थी तकरीबन 6 घंटों में। उसके बाद इस्लामाबाद से सवात गई थी, सवात से कलाम, और फिर कलाम से मैंने सोचा था कि मैं उतरोर में स्टे कर लूंगी क्योंकि कलाम से उतरोर भी काफी रास्ता बन जाता है और सारा ऑफ रोड है, तो अब बहुत देर हो जाती है। लेकिन हुआ ये कि मुझे वही बात कि सेफ स्पॉट नहीं मिला, तो फिर आई डिसाइडेड कि मैं कुछ अनसेफ जगह पर रहूं, इससे बेहतर मैं रात की राइड कर दूं। तो रात की राइड टोटल चढ़ाइयां थी, ऑफ रोड था, बहुत ही गंदा पैच था वो, आप कह सकते हैं। लेकिन वो मैंने रात को सारा किया कवर, और फिर मैं पहुंची कुमराट। और ये मेरा था तकरीबन सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक मैं सफर में ही थी। और ये वाला मेरा फर्स्ट था कि मैंने इतना लंबा राइड किया, अदरवाइज मैं मगरिब से पहले अपना ट्रैवल खत्म करके सेटल हो जाती हूँ कहीं ना कहीं। अच्छा, दैट्स अ वेरी गुड विजन बाय द वे, क्योंकि बीइंग अ वुमेन थोड़ा सा आपको एहतियात भी करनी चाहिए। अच्छा, यू आर रिलेटेड टू फाइन आर्ट्स, तो इसमें फ़ाइन आर्ट्स को कितना बड़ा इम्पैक्ट मिला? आपने कौन कौन सी पेंटिंग्स बनाई, या ये सारी चीज़ों को, आपका जो इतना बड़ा ट्रैवल है, इतनी बड़ी जर्नी थी, इसको आपने कैसे समराइज किया ऑन द कैनवस? मेरा, क्योंकि आई एम ऑलवेज ऑन द गो, तो मैं ज्यादातर बना रही होती हूँ स्केचेस एंड ड्राइंग्स अपनी, और मैं बहुत इंस्टाग्राम, यूट्यूब में हर जगह दिखा भी रही होती हूँ। लेकिन
जो मेरी पेंटिंग है वो प्रोसेस, जब मैं प्रोसेस जाती हूँ घर और अपने स्टूडियो में बैठती हूँ, काम करती हूँ, तो ये सारा प्रोसेस उधर आता है। अभी मेरा थीसिस चल रहा है और मेरा सारा काम मेरी ट्रैवलिंग से निकला है और वो नजर आता है कि किस तरह से मेरी ट्रैवल और मेरे आर्ट दोनों एक दूसरे के साथ इन्फ्लुएंस्ड है, इंटर रिलेटेड है आपके। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं बरीरा कि मोटिवेशन थी आपकी ट्रैवल करना और बाइक के साथ ट्रैवल करना, तो इसमें कितनी फ़िज़िकल फ़िटनेस चाहिए, कितनी आपको स्किल्स चाहिए, क्योंकि जो ख़वातीन आपको देख रही हैं जिनके लिए आप रोल मॉडल हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा ये एक्सपीरियंस होगा आपका। सबसे पहले मेंटल हेल्थ का ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती आप फिजिकली फिट हो ही नहीं सकते। तो फर्स्ट मेंटल हेल्थ पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा, अगर हम फिजिकली बात करें तो मैं अब तक फ्रॉम वेरी अर्ली एज, आई थिंक फ्रॉम 8th क्लास में योगा कर रही हूँ। मैं कभी जिम नहीं गई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मैं योगा रेगुलर करती हूँ सुबह उठकर या रात को। योगा इज लाइक द पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो इसलिए ये फिजिकल फिटनेस, जब आप योगा और इस तरह की मेडिटेशंस करते हैं तो मेंटल फिटनेस भी आपको मिलती है। और आपके अंदर खुद एक करेज और एक हिम्मत होनी चाहिए जो कि सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है इस सारी चीजों में। इफ यू वांट टू परस्यू योर ड्रीम, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना है, देन फिजिकल हेल्थ पे, और फिर यू शुड हैव दैट करेज कि मुझे ये करना है तो बस करना है। खुद एतमादी जो है बहुत ज़रूरी है इसमें, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे बताइएगा कि कोई ऐसा लम्हा आया हो जब आपने महसूस किया हो कि यू वांट टू गो बैक या आगे जाना बहुत मुश्किल है, सच एक्सपीरियंस? अभी राइट नाउ राइट नाउ क्या मतलब कि आप बैठे, आप दीन में बैठी हुई हैं, आपने कल ही कमराट वैली जो है वो पूरा कवर किया है। या एक्चुअली जो उतरोड़ से बदगोई और बदगोई से कुमराट का रास्ता था ना, वो तो एक अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह के हवाले बंदा चलता है। लेकिन जो थल से कुमराट और पूरी कुमराट वैली है, मेरे ख्याल से अगर आप एडवेंचर के शौकीन है ना, तो वो एक वैली ही बहुत है, क्योंकि वहां पे कोई रोड नहीं है, अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, बहुत खूबसूरत है। कुमराट इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस ऑन अर्थ, लेकिन ऑब्वियसली अनटच्ड है और वहां पे कारपेट रोड्स भी नहीं है, रोड्स तो बनी नहीं हुई, सारा ऑफ रोड है। मैं ऊपर तक गई हूँ, एंड तक, जहां तक बहुत कम लोग जाते हैं, एक्सप्लोरर्स सही वाले जाते हैं। और मुझे मना भी कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं उतरोर कर रही हूँ तो ये तो कोई मसले की बात नहीं, मैं चले गई। लेकिन जब मैं आ रही थी ना थल से वापस, मैं तब सोच रही थी कि मैं यहाँ से वापस क्यों ना चली जाऊं, मतलब बस हो गई है। हाँ। क्योंकि इतना एडवेंचर हो गया है, बाइक इतनी चला ली ऑफ रोड पे, लेकिन मुझे पूरा करना है अपना टूर। बस मेरा अंदर एक ये चीज है कि करना है तो करना है। तो मैंने ऐसे चित्राल तक जाना है, कैलाश एंड देन चित्राल, तो फिर मैं दीर की तरफ आई।